किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ब्रूबो वंश द्वारा। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सीडान का युद्ध के द्वारा। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। मैटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो आपका ऑस्ट्रिया का। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविकता। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा कब की थी? 1921 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? तो कुआंग ने लिखी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। गॉर्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एलेक्जेंडर हावर्ड ने। चलिए भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? जादूगोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू जी ने। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। कौन रबी फसल है? चना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? घरेलू उपभोग में। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सूर्य विकिरण। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? इनमें से सभी में। बैटरी के रूप में, फोटोग्राफी के रूप में, माचिस उद्योग में। भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है आपका। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33.3% पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। किस राज्य में खनिज तेल भंडार है? असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है गया। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडे। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नील ग्रह। विश्व के कुल जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? चावल। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? चाय। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? डी उत्तराखंड में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बी महाराष्ट्र। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है?
तो आपका सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग, आपका चीनी उद्योग और जूट उद्योग ये सब कृषि पर आधारित है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 0.7% पे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कौन परियोजना बिहार राज्य में है? इनमें से सभी में है। कोसी में भी है, सोन में भी है, गंडक परियोजना भी है। ये सब बिहार में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। चलिए देखिए यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र का कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? डी आंध्र प्रदेश। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? सी 1928 ईस्वी में। महिलाओं में मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? ब्रिटेन में। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपका 50%। संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ग्राम पंचायत की व्यवस्था कौन करता है? तो प्रमुख करता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया करता है। यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो आपका जिला परिषद का। सरपंच अधिकतम कितने रुपये के मामले की सुनवाई कर सकता है? 10,000 रुपये की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 5,000 पे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? ढीली। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चयन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। बांग्लादेश नामक नया देश कब निर्माण हुआ था? 1971 ईस्वी में। पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था? राजस्थान में। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर में। जो आप जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त है, क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा आपको। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 11। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो भारत में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने? अब्राहम लिंकन का। अब देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र का कुछ अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका उद्योग क्षेत्र को। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1985। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? इनमें से सभी एकल प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण का आधार। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कौन सी है? तो सेवा क्षेत्र है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है कि अर्थशास्त्र का कथन है रैग्नर्स के द्वारा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य का। 1 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। केंद्रीय सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है आपका। वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्न में से कौन सा कठिनाइयाँ
उपयुक्त में सभी वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ हैं। समान मूल्य मापक का अभाव है। दोहरे संयोग का अभाव है आपका। किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टले विदर्स के द्वारा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। पटना को। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। 1905 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1969 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। 1982 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी में। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। शिक्षा सेवा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो महात्मा गांधी के नाम पर है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 1997 ईस्वी में। इनमें कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता। तो कर्नाटक नहीं आता आपका। निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 2002 में। 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है प्रारंभिक शिक्षा। विश्व के विकसित देश हैं। इनमें से ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है। आर्थिक सुधार। नई आर्थिक नीति की क्या विशेषता है। तो इनमें से सभी है। उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है। तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। नई आर्थिक नीति के घटक हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1995 ईस्वी में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू की गई थी। जुलाई 1991 ईस्वी में। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट लागू हुआ था 1911 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। बिहार। उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। बाढ़ क्या है। अप्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है। धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। सुनामी। 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। पी तरंग के नाम से जाना जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। अधिकेंद्र। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जानी चाहिए। तो इंफ्रारेड कैमरे की। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है। समुद्र के स्थान। समुद्र। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। सार्वजनिक टेलीफोन। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र। कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है आपका। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को। कृषि सुखाड़ होता है। जल के अभाव में निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। आतंकवाद। महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को कहा जाता है सुनामी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी आपका आपत्ति प्रकृति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप का आना।